सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां से भी हमें देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। किसी भी देश का जो है वो विकास किसी भी देश की विकास की जो है वो डिपेंडेंस होती है एजुकेशन पे। जितनी वहाँ पे एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, उतना ही वो देश जो है वो तरक्की करेगा। और इस मामले में भारत का कोई जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन को प्रमोशन दी जा रही है भारत में। इसी मामले में आज की वीडियो है टॉप 5 एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया। तो बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस में कौन कौन से स्टेट शामिल है, किस तरह है, क्या रेट है उनकी लिटरेसी का। बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, अंत में अपने विचार रखेंगे, अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूरोपीडिया हिंदी पर। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक देश की जनता और राज्य शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। आज विश्व में जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले अपने देश में शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया और उसके बाद इन देशों ने जिस गति से विकास किया है उसका परिणाम आज साक्षात नजर आता है। बात करें भारत की तो हमारे देश में भी शिक्षा को मजबूत करने के लगातार कोशिशें की जा रही है। आजादी के बाद से अब तक पिछले 75 सालों में भारत ने एजुकेशन सेक्टर में बेहतरीन काम किया है। साल 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, उस समय देश का लिटरेसी रेट मात्र 12% था। पिछले एक दशक में इस आंकड़े में और वृद्धि देखने को मिली। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2022 में इंडिया का कुल मिलाकर लिटरेसी रेट 77.7% तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य कौन से हैं? वे कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के युवा शिक्षा को सबसे ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और इंडिया की लिटरेसी रेट को बढ़ाने में अपना अहम योगदान प्रदान कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले राज्यों के बारे में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नंबर 1 इज गोवा। भारत के सबसे 5 शिक्षित प्रदेशों की सूची में 5वें नंबर पर गोवा का नाम आता है। गोवा को भारत का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में ये देश के पहले नंबर पर आता है। गोवा के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय होती है $6000 से भी ज्यादा, जो भारत के औसतन पर कैपिटा इनकम के काफी ज्यादा है। साल 2011 में गोवा का लिटरेसी रेट 88.70% था, जो अब बढ़कर 90% तक हो गया है। हालांकि साल 2001 में गोवा इस सूची में चौथे स्थान पर था, लेकिन 2000 के दशक में गोवा की ग्रोथ रेट अन्य राज्यों से थोड़ी कम रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोवा ने एक नए एजुकेशन हब के तौर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में काम किया। गोवा में कई नए कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जा रही है। हाल ही में गोवा में नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का भी ऐलान किया गया है। गोवा के इतिहास की बात करें तो करीब 450 सालों तक यहाँ पर पुर्तगालियों ने राज किया। सन 1961 को इसे पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिली। गोवा का कुल आबादी 15,70,000 के आसपास है। आज गोवा भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक गोवा के समुद्री तटों पर घूमने के लिए आते हैं। गोवा का खाना और यहाँ के फेस्टिवल्स भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 दशक में अभूतपूर्व तरक्की की। साल 2001 में त्रिपुरा का लिटरेसी रेट 73% था और भारत के सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में ये 13वें स्थान पर आता था। लेकिन अगले एक ही दशक में त्रिपुरा ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया कि ये राज्य भारत के टॉप 5 सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में शामिल हो गया। 2001 से 2011 के बीच त्रिपुरा की लिटरेसी रेट में 14% का इजाफा देखने को मिला। साल 2011 में इस राज्य का लिटरेसी रेट 87.22% तक दर्ज किया गया, जो वर्तमान समय में 91% के पास होने की उम्मीद है। त्रिपुरा की सरकार अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही काफी अच्छा हो गया है। छात्रों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर का अनुपात बराबर रहे। राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नए डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा कई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी त्रिपुरा में मौजूद हैं। आज के समय में राज्य की कुल जनसंख्या
40 लाख के आसपास है। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला है और इसे भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को भारत में तीसरा सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोगों का प्रदेश माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम का लिटरेसी रेट 91.33% था, जो अनुमान के मुताबिक अब बढ़कर 97% तक पहुंच गया होगा। साथ ही भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में छेरछीप नाम का एक जिला है जिसकी साक्षरता दर 97.91% है। इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट होने के बावजूद मिजोरम में लगभग 90% लोग कृषि व्यवसाय पर ही आधारित है। यहाँ पर चावल, मक्का, दालों और टमाटर की खेती की जाती है। इस राज्य की जीडीपी 4.3 बिलियन डॉलर्स के लगभग आंकी गई। मिजोरम में सबसे ज्यादा बैम्बू का उत्पादन होता है। बांस का इस्तेमाल यहाँ हर चीज में किया जाता है। मिजोरम में सबसे ज्यादा मीजो भाषा का प्रयोग किया जाता है और मीजो एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि ही नहीं। मिजोरम की कुल जनसंख्या 13 लाख के आसपास है। ये भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है और मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। सन 1972 में मिजोरम को असम से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 23वां राज्य बना। यहाँ पर परिवार वाले बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाते। मिजोरम राज्य प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ की अद्भुत सुंदरता देखने लायक होती है। यदि एक बार आप मिजोरम को साक्षात देख लेंगे तो इसके आगे यूरोप और अमेरिका जैसे देश फीके नजर आएंगे। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन लिटरेसी रेट के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है। 2001 में की गई सर्वे में लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट था 86.66%, जो अब बढ़कर 2011 तक हो गया है 91.85 और एक अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में ये बढ़कर 94.5% तक पहुंच गया है। लक्षद्वीप में कालीकट यूनिवर्सिटी सेंटर, PM सईद कालीकट यूनिवर्सिटी सेंटर कॉलेज मौजूद है। लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं और अन्य आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की कुल आबादी 65,000 के आसपास है। इस केंद्र शासित प्रदेश की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण पाकिस्तान ने काफी समय तक लक्षद्वीप को अपने अधीन करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के आगे उसकी एक न चली। लक्षद्वीप के इतिहास की बात करें तो एक समय पर ये मालदीव्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में लंबे समय तक ये एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। सन 1956 में लक्षद्वीप को भारत की सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अहम रहा। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय, लक्काद्वीप और अमीन देवी आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। 1 नवंबर 1973 को इस आइलैंड का नया नाम रखा गया और तब से लेकर आज तक इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। केरल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर केरल की संस्कृति और कल्चर का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाती थी, क्योंकि शुक्रवार यानी जुम्मा के इस्लाम धर्म में काफी अहमियत है। लेकिन कुछ समय पहले ही देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर अवकाश शुक्रवार के बजाय रविवार के दिन शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज केरल। भारत के सबसे अधिक शिक्षित राज्यों की सूची में पहला नंबर केरल का आता है। वर्तमान समय में केरल का लिटरेसी रेट 96.2% है, यानी लिटरेसी रेट के मामले में ये कई विकसित देशों को सीधे टक्कर देने की क्षमता रखता है। साल 2001 में केरल का लिटरेसी रेट 90.86% था, जो बढ़कर 2011 में 94% हो गया। आने वाले समय में केरल 100% लिटरेसी रेट का टारगेट हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। केरल का एजुकेशन सिस्टम सबसे अलग है। पूरे राज्य में करीब 16,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं और इन सभी स्कूलों को केरल सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल बना दिया गया है। आज केरल के प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई कॉलेज भी है। इस राज्य में एजुकेशन नोडल एजेंसी ने साल 2014 में अतुल्यम लिटरेसी प्रोग्राम चलाया, जिसका मकसद राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि करना था। इसी तरह के अन्य कई प्रोग्राम केरल की सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जाते रहते हैं। आज के समय में केरल की कुल आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। केरल भारत का वो राज्य है जहां आपको सबसे कम बेघर और बेसहारा लोग देखने को मिलेंगे। 99% आबादी के पास यहाँ रहने के लिए मकान है। साथ ही सबसे कम भ्रष्टाचार की केरल राज्य में देखने को मिलेगा। आज केरल राज्य की जीडीपी 130 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3,000 से ज्यादा है, जो भारत की औसतन पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस राज्य में आज भी लोग बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा आयुर्वेद पद्धति का ही
इस्तेमाल करते हैं। ये राज्य अपने झीलों, झरनों, पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और बैक वाटर के कारण भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी केरल घूमने के लिए जाते हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। इसके अलावा भी अन्य सभी प्रदेश अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत अपने बजट का 3.1% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च कर रहा है। हालांकि अन्य विकसित राज्यों की तुलना में ये थोड़ा कम है। भारत को अगर शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करना है तो जीडीपी का 5 से 6% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। आज भारत की अधिकांश जनता शिक्षा के महत्व को जानती है और समझती है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी एजुकेशन सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक राज्य का संपूर्ण विकास तभी मुमकिन है जब सभी राज्यों और प्रदेशों में स्थिति बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ये है भारत के वो 5 प्रदेश जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही कमाल की वीडियो थी। देखें, इंडिया जो है वो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। एक देश मेरे ख्याल में एक देश तब ही सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा जब वो अपने डिफेंस से ज़्यादा जो है वो 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा। डिफेंस से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा 2 चीज़ों में, एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 चीज़ें जो हैं, ये इन चीज़ों पे जब यानी इस तरह होना चाहिए कि 50% जो है वो इन दोनों को देना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ को। 50% ऑफ यानी आपका बिल जो होता है ना, वो होना चाहिए डेडिकेट इन 2 चीज़ों के लिए, तब ही आपका नाम होगा मेरी नज़र में। जबकि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उलट है। देखिए, केरल के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, शार्प माइंडेड और बहुत ही ज़्यादा कमाल के लोग हैं। दुनिया में उन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। दुनिया वाले जानते हैं केरला के लोगों को। हर जगह में जो है वो केरला के लोग आपको मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तानी कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए, पाकिस्तान में बिल एक आया था जिसमें 32 अरब रुपए जो है, 32 अरब रुपए ये दिया था एजुकेशन सेक्टर को। और जबकि एक खैराती है, यानी जो गरीबों को पैसे देते हैं, ये चीज़ एक फंड था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से, 128 अरब रुपए उसे दिए। तो एक देश किस तरह तरक्की करेगा कि उसके अवाम को आप भिखारी बना रहे हैं, भिखारी पने पे आप इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि उन्हें एजुकेशन देने पे आप एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे दोगे तो वो आपकी जो है वो गलतियां पहचान जाएंगे, आपको इस वजह से डर है। सिर्फ मुझे पता है ना यार, आपको इस वजह से डर है कि अवाम हमारे फिर बहकावों में नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, तभी आप एजुकेशन पे पैसे नहीं लगाते। तो ये नहीं करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इसे मॉडर्नाइजेशन और मजीद मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन जो है 5 स्टेट में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।